अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। तो कल हमने अपनी किस्सा का अख्ताम किया कि जगमोहन इमरान बिलाज़री के पास बैठ के अपने दुखड़े सुना रहा होता है, जो कि उसकी बहन की तरफ से उसे मिले थे, क्योंकि उसकी बहन को ज़िंदा जला दिया था, उसके खाविंद का इंतकाल हो गया था और वो अपने मज़हब की बुराइयां इमरान बिलाज़री के सामने कर रहा था। आगे क्या हुआ नाजरीन? इमरान बिलाज़री की ज़बान का जादू इस जवान साल हिंदू को महसूर कर रहा था। इस तासुर की एक वजह तो ये थी कि बिलाज़री की ज़बान में सहर था, मिठास थी, और दूसरी वजह यह कि जगमोहन ने अपनी बहन को जिंदा जलते देखा था। ये इंसानी जज्बात थे जो पंडितों और पत्थर के खुदाओं पर गालिब आ गए थे। इमरान बिलाज़री ने उसे उसके मज़हब पर मनहरफ कर दिया या इनहराफ और नफ़रत का बीज बो दिया था। जगमोहन के आंसू बह रहे थे और इसके चेहरे पर दहशत का तासुर भी था। इसे जैसे अभी तक अपनी बहन जलती नज़र आ रही थी। इमरान बिलाज़री ने कहा, तुम्हारा गम ऐसा है जो बांटा नहीं जा सकता। मैं हमदर्दी के 2-4 अल्फाज कह सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे ज़रूर बताना। गमज़दा हालत में हमदर्दी के 2-4 अल्फाज भी बहुत बड़ी मदद होती है। जगमोहन इमरान बिलाज़री का मुरीद हो गया और इसकी बातों को दिल में बैठाने लगा। एक रोज़ बिलाज़री को काम से छुट्टी थी, वो जगमोहन को शिकार पर ले गया। इसके पास तीर कमान थी, ये भी जगमोहन के दिल बहलाने का एहतमाम था। वो शहर से दूर जंगल में निकल गए। दोनों ने बहुत से परिंदे शिकार किए। जगमोहन ने हंसकर कहा, इमरान, तुमने मुझसे इन परिंदों का नाहक खून कराया है। तुम जानते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, हमें गोश्त खाने की इजाज़त नहीं। बिलाज़री ने कहा, अगर तुम गोश्त खाओ तो तुम्हारे ख्यालात बदल जाएंगे। मैं तुम्हें आज गोश्त खिलाऊंगा। अगर पत्थर के किसी बुत ने तुम्हें सज़ा दी तो वो मैं भुगतूंगा। उसने परिंदे के पर उतारे, परिंदे साफ़ किए और लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके आग पर परिंदे भून लिए। वो नमक साथ ले गया था। जगमोहन गोश्त को हाथ लगाता डर रहा था। इमरान बिलाज़री ने ज़बान का जादू चलाया तो जगमोहन ने कांपते हुए हाथों से एक परिंदा उठाया और दांतों से एक बोटी मुँह में डाली। उसने गोश्त का जायका पहली बार चखा था। उसने जल्दी जल्दी पूरा परिंदा खा लिया। जगमोहन ने कहा, और खाऊंगा और खाऊंगा। वो एक और परिंदा खा गया। इमरान बिलाज़री ने कहा, मैं एक और खाऊंगा। जगमोहन एक और परिंदा खा लिया। परिंदों की कमी नहीं थी। बिलाज़री आग पर फेंकता, भूनता और नमक लगाता जा रहा था। जगमोहन ने एक और परिंदा उठाया तो बिलाज़री ने रोक दिया। ज़्यादा नहीं। उसने जगमोहन से कहा, तुम्हारा पेट गोश्त का आदी नहीं, शायद ज़्यादा हज़म न कर सके। मेरे घर ही रहते हो तो मैं तुम्हें गोश्त का आदी बना दूंगा। जगमोहन ने बिलाज़री का मना करने के बावजूद एक और परिंदा खा लिया और बोला, भागें दौड़ेंगे तो सब कुछ हज़म हो जाएगा। उस रोज़ के बाद जगमोहन इमरान बिलाज़री के घर जाता तो गोश्त की फरमाइश करता। बिलाज़री इसके लिए गोश्त तैयार रखता था। ये गोश्त का असर था या बिलाज़री की बातों का कि जगमोहन अपने मज़हब से मुतफ़र्रिक़ हो गया। तुम मंदिर में जाया करते हो? एक रोज़ इमरान बिलाज़री ने इससे पूछा तो उसने जवाब दिया, कभी कभी। अब तो एक रस्म पूरी करने जाता हूँ। तुम जिस बुत या मूर्ति के सामने बैठकर इबादत किया करते हो उसे एक रोज़ कहना कि तुम गोश्त खोर हो। इमरान बिलाज़री ने कहा, फिर देखना तुम्हारा ये मसनूई खुदा तुम्हें क्या कहता है। वो कुछ भी नहीं कहेगा। तुम इतने दिनों से गोश्त खा रहे हो, तुम्हें इन बुतों ने क्या सज़ा दी? अलबत्ता तुम्हारे किसी पंडित को पता चल गया तो तुम्हारे खिलाफ तूफ़ान बर्पा कर देंगे। जगमोहन अपने मज़हब के खिलाफ दलेर हो गया। शाम के बाद का वाक़या है। इमरान बिलाज़री अपने घर में था। एक बड़ी ही खूबसूरत
लड़की उसके घर में आई। लड़की का रंग गोरा, आंखें शरबती और बाल भी शरबती रंग के थे। वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसमें जो कशिश थी वो इसके जिस्म की साख्त की बदौलत थी। इसकी चाल ढाल में अनोखी कशिश थी। इसकी उम्र बमुश्किल 16-17 साल थी। इमरान बिलाज़री उस लड़की को ऐसे वक्त जब शाम गहरी हो गई थी अपने घर में देखकर हैरान रह गया। लड़की ने पूछा, इमरान बिलाज़री तुम हो? तो उसने जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। लड़की ने कहा, मैं जगमोहन की बहन हूँ, मेरा नाम ऋषि है, जगमोहन को देखने आई हूँ। मेरे बाप की तबीयत ख़राब हो गई है, घर में कोई मर्द नहीं जो किसी सियाने को बुला लाए। मुझे मालूम था कि मेरा भाई तुम्हारे पास आया करता है। इमरान बिलाज़री ने कहा, हाँ आया करता है, लेकिन देर बाद, रात गहरी हो चुकी होती है तो आता है। तुम्हारे साथ चलता हूँ, किसी तबीब को बुला लाऊंगा। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? तो बिलाज़री ने कहा, बिल्कुल अकेला। ऋषि ने मुस्कुराकर पूछा, बीवी नहीं? इस हिंदू लड़की के चेहरे के तासुरात और मुस्कुराहट से पता चलता था कि वो इस घर से जल्दी नहीं निकलना चाहती। इमरान बिलाज़री एक तासुर बन के इससे छा गया। ऋषि ने पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? इमरान बिलाज़री ने कहा, तुम्हारा बाप बीमार है ऋषि, तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए। लड़की ने कहा, इतना ज़्यादा तो बीमार नहीं, वैसे ही तुम्हारे पास रुक गई हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो चली जाती हूँ। मेरा भाई तुम्हारी बहुत तारीफ़ें किया करता है, तुम्हें देखने का बहुत शौक़ था, तुम वाकई अच्छे आदमी हो। जगमोहन बहुत उदास रहता है, उसने खाना पीना भी कम कर दिया है। इमरान बिलाज़री के मुंह से निकल चला था कि जगमोहन ने खाना पीना इसलिए कम कर दिया है कि वो इससे चोरी छुपे गोश्त खा जाता है, लेकिन उसे याद आ गया कि ये राज है। उसने कहा, जिसने अपनी बहन को जिंदा जलते देखा हो वो उदास न रहे तो क्या करे, तुम्हें भी अपनी बहन का बहुत गम होगा। ऋषि ने आह ली और इसकी आंखों में आंसू आ गए। रंधी हुई आवाज़ में बोली, मेरी किस्मत में भी शायद जिंदा जलना ही लिखा है, कभी तो जी में आता है शादी ना करूं। इमरान बिलाज़री की नज़रें इसके चेहरे पर जम गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे को फिसलने लगी। ऋषि उसे देख रही थी। बिलाज़री तस्वरों में देखने लगा कि इतनी हसीन लड़की जल रही है। तस्वरों के शोले उसके अपने सीने को जलाने लगे। नहीं ऋषि, इमरान बिलाज़री ने बेताबी से लपक कर ऋषि के कंधे पकड़ लिए और बोला, तुम नहीं जलोगी, तुम मर गई तो मैं तुम्हारी लाश को भी नहीं जलने दूंगा, तुम्हारी लाश उठा ले जाऊंगा। ऋषि घबरा गई। बिलाज़री संभल गया और खसियाने से मुस्कुराहट से बोला, मुझे माफ़ कर देना ऋषि, मुझे गलत ना समझना, मैं समझ नहीं सकता कि तुम जैसी औरतों को ज़िंदा किस तरह जलाते हैं। तुम्हारे पंडित और दूसरे लोग इतने फतर किस तरह बन जाते हैं। तुम मेरी किस्मत नहीं बदल सकते इमरान। इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। दोनों में खामोशी तारी हो गई। इमरान बिलाज़री उसके और करीब हो गया। मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, उसने लड़प कर कहा, और अगर तुमने ज़्यादा साथ दिया तो खुदा हमारी मदद करेगा। ऋषि ने पूछा, कल आऊँ? इमरान बिलाज़री ने कहा, इसी वक्त, लेकिन कोई और देख न ले, हमारे मज़हब हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। जगमोहन ने बताया था कि तुम्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता, इसने वजह भी बताई थी। मैं अपने किसी देवता पर कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं, ऋषि ने ऐसा कहा इमरान को। मैं दिन को घर से बाहर नहीं जाती, रात को निकलती हूँ। बिलाज़री ने कहा, कल आओगी तो बातें करेंगे। तुम घर चलो, मैं किसी हकीम या सियाने को बुलाकर लाता हूँ। वो ऋषि के साथ दरवाजे तक गया। ये तारीक रात हो चुकी थी। ऋषि इसके करीब हो गई। इमरान बिलाज़री ने अपना बाजू उसकी कमर में डाल दिया। मैं किसी गैर मर्द के इतने करीब कभी नहीं होती थी, ऋषि ने ऐसा कहा। तुम्हारे करीब होते डर आता है, क्योंकि मुसलमानों के मुतल्लिक हमें कभी कोई अच्छी बात नहीं बताई गई। अगर जगमोहन मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ ना बताता कि तुम इतने अच्छे इंसान हो तो मैं तुम्हारे करीब कभी ना आती। ऋषि दरवाजे से निकली तो उसके हाथ में इमरान का हाथ था, जैसे इस खूबरू मुसलमान के सहारे अपने मज़हब की सैलाबी दरिया में उतर रही हो। इमरान बिलाज़री ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश ना की। वो लड़की भी कुछ देर रुकी रही। इसने बेदिली इमरान का हाथ छोड़ा और चली गई। वो कुछ दूर चली गई तो इमरान बिलाज़री बाहर निकला और एक हकीम को घर लेकर इसके चला गया। हकीम को जगमोहन के घर में दाखिल करके इमरान बिलाज़री वापस आ गया। देवड़ी से गुजरकर सहन में आया तो बाहर का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। उसने घूमकर देखा, वो औरत ही लगती थी, वहाँ अंधेरा था, शायद ऋषि फिर आ गई थी। करीब आई तो बिलाज़री ने पहचान कर कहा, फातिमा तुम यहाँ
कैसे आ गई? फातिमा ने पूछा, सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि ये हिंदुआनी क्यों तुम्हें यहाँ लेकर आई है, और मेरे पैगाम का ये जवाब देते हो कि तुम्हारे खाविन से डरता हूँ, मेरे घर ना आना, हम नहीं मिल सकते। इमरान बिलाजरी ने जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फातिमा को अपने कमरे में ले गया, जहाँ थोड़ी देर पहले ऋषि आई थी। वो अपने भाई को देखने आई थी। इमरान बिलाजरी ने फातिमा से कहा, मैंने आज पहली बार इस लड़की को देखा है, इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं तुम्हारे साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकता। फातिमा, तुम मुसलमान हो, खाविन वाली हो, तुम्हारे सलाम और तुम्हारे पैगाम जिस्मानी ताल्लुक़ की खातिर हैं। मैं गुनहगार नहीं कहलाऊँगा। जैसे तुम मेरा खाविन कह रहे हो, वो मुझ अकेली का खाविन नहीं। फातिमा ने ऐसा कहा। इसकी 3 बीवियां हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी उम्र 20 साल से कुछ महीने ऊपर हो गई। मेरे खाविन की उम्र मुझसे दुगनी से भी ज़्यादा है। उसने 3 बीवियां सिर्फ इसलिए रखी हुई हैं कि वो दौलतमंद ताजिर है। खुदा ने ऐसे शक्ल सूरत भी नहीं दी कि कोई औरत इसे पसंद करे। इसका जिस्म इस काबिल नहीं कि 3 बीवियां इससे खुश रहें, मगर दौलत के ज़ोर पर उसने मुझ जैसी जवान लड़की को तीसरी बीवी बना लिया। अगर इस किस्म का मर्द 3 बीवियां रख सकता है तो क्या एक औरत 2 खाविन नहीं रख सकती? औरत को इस हक से क्यों महरूम किया गया है कि वो अपनी पसंद के मर्द के पास जाए? मर्द को ये हक किसने दिया है कि वो 3-4 शादियां करे? इसमें मेरा क्या कसूर? इमरान बिलाजरी ने बेज़ख्मी लहजे से कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर फातिमा? ना मैंने मर्द को 3 और 4 बीवियों को रखने का हक दिया है, ना औरत को एक से ज़्यादा खाविन रखने का हक से महरूम किया है। मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तुम चली जाओ। तुम्हारे खाविन को पता चल गया तो यहाँ हो तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। वो यहाँ नहीं है, फातिमा ने कहा। पेशावर माल लेने चला गया है। वो 1 महीने से ज़्यादा अरसा गायब रहेगा। मुझे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसी बीमारी का बहाना बनाया कि वो घबरा गया। वो दूसरी बीवी को साथ ले गया जो मुझसे 3 साल बड़ी है। इससे बड़ी कहीं और चली गई है, रात देर से आएगी। वो मुझे कहीं जाने से नहीं रोक सकती, और ना वो मेरे रास्तों में आती है और ना मैं उसके रास्तों में आती हूँ। तुमने मुझे मुसलमान कहा, मैं नाम की मुसलमान रह गई हूँ। मेरा कोई मज़हब नहीं, मेरे बाप का मज़हब और ईमान सोना चांदी है। मेरे बाप ने तो मुझे सोना चांदी के नाम पर बेचकर मेरा निकाह पढ़वाया है। मुझे अपने मज़हब के साथ कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे ये बताया गया है कि औरत को मर्द की तफरीह के लिए पैदा किया गया है। मैं एक मर्द की तफरीह का ज़रिया बन गई हूँ। मैं इसे अपना हक समझती हूँ कि अपनी तफरीह को कोई ज़रिया पैदा करूँ। वो ज़रिया तुम हो। कहो, अपनी कितनी कीमत मांगते हो? क्या मैं इस हिंदू लड़की जितनी खूबसूरत नहीं? इमरान बिलाजरी ने कहा, मैं तुम्हारे खाविन की कबील में से नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे जिस्म के साथ ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं। अगर मैं ऐसा होता तो मैं इस वक्त 2 नहीं 1 शादी ज़रूर कर चुका होता। मेरी नज़र न अपने जिस्म पर है न तुम्हारे जिस्म पर है, और एक सच्चे मुसलमान की दौलत उसकी रूह होती है। रूह को पाक रखो। फातिमा ने कहा, तुम पगले हो, तुम डरते हो, अपने आप को फरेब देते हो। मेरा जिस्म रूह से खाली है। जो औरत नीलाम हो जाती है उसकी रूह मर जाती है। तुम मेरी रूह को ज़िंदा कर सकते हो, फिर अपने खामिन से तलाक लो और मेरी बीवी बन जाओ। फातिमा ने कहा, यह मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे साथ घर से भाग सकती हूँ। नगद भी साथ लाऊंगी, ज़ेवरात भी लाऊंगी, जहाँ कहोगे चलूँगी। वो इसके करीब आ गई, बाहें उसके गले में डालकर जज्बाती आवाज़ में बोली, तुम मेरी जंजीरों से नहीं निकल सकोगे। अपने खामिन के सिवा मैं किसी और मर्द के जिस्म से वाकिफ़ नहीं। तुम्हें मेरे दिल ने चाहा है, मेरा जिस्म भी प्यासा है, मेरी रूह भी प्यासी है। तुम नफ्स की आग में नहीं, इंतकाम की आग में जल रही हो। इमरान ने ऐसा कहा, इसमें अपने बाप को जलाओ जिसने नकदी लेकर तुम्हारी जवानी के ख्वाब उस हवस कारिंदे के हवाले किए थे। फिर उस खामिन को इस आग में झोंको। फातिमा कहती है, तुम मेरा साथ दोगे? बिलाजरी ने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? फातिमा कहती है, अपने खामिन को जहर दे दूं तो तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओगे? इमरान बिलाजरी गहरी सोच में खो गया। फातिमा ने उसके पहलू में बैठकर एक बाजू उसके गले में डाला और गाल उसके गाल से लगा दिया। वो तड़प उठा जैसे पिंजरे में बंद कर लिया गया हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसने फातिमा के बाजू से आज़ाद होकर परे हटते हुए कहा, लेकिन अपने खामन को उस रोज़ जहर देना जिस रोज़ मैं कहूँगा।
اس سے پہلے میں کہیں اور ذریعہ معاش کا انتظام کر لوں گا۔ لڑکی نے کہا دھوکہ تو نہیں دو گے؟ بلازری نے کہا نہیں، مجھے اپنے گھر آنے سے تو نہیں روکو گے؟ نہ آؤ تو اچھا ہے، بلازری نے ایسا کہا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے۔ فاطمہ مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر عمران بلازری کا دم اس طرح گھٹ رہا تھا جیسے اس کی گردن پھانسی کے پھندے میں آ گئی ہو۔ فاطمہ رشی جیسی خوبصورت تھی اور وہ جذبات کی آتش فشار پہاڑ تھا۔ اس کے خاوند کا گھر اسی گلی کے آخر میں تھا جو امیرانہ انداز میں ٹھاٹھ کی حویلی تھی۔ فاطمہ نے عمران بلازری کو اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے کئی بار دیکھا تھا، اسی لیے سب سے پہلے فاطمہ نے خود اسے سلام کیا، پھر ایک غریب سی عورت کی زبانی ملاقات کے لیے پیغام بھیجے تھے، مگر عمران اس سے پہلو بچاتا رہا اور خود کو اس سے محفوظ کرتا رہا۔ آج رات فاطمہ نے ایک ہندو لڑکی کو عمران کے گھر سے نکلتے دیکھا تو رقابت نے اسے اندر سے دلیر بنا دیا کہ وہ عمران کے گھر آ گئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے دھکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہا ہوں۔ فاطمہ نے اپنے خاوند کو زہر دینے کی تجویز پیش کی تو عمران بلازری کو فرار کا رستہ نظر آ گیا۔ اسے فاطمہ بتا چکی تھی کہ اس کا خاوند ایک ماہ بعد آئے گا۔ بلازری نے سوچ لیا کہ ایک ماہ تک فاطمہ دھوکے میں رہے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران بلازری کو رشی اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اسے بار بار ملنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ فاطمہ رشی سے کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن یہ دل کا معاملہ تھا۔ مگر فاطمہ چلی گئی تو بلازری کے سامنے اپنا فرض آ گیا۔ وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا اور اب تک اس کا بہروپ کامیاب ہو گیا۔ راج محل کے فوجی نوعیت کے سرگرمیوں میں اس کی نظر تھی۔ وہ سلطان سبکتگین تک کئی اطلاعیں اور معمولات پہنچا چکا تھا۔ اس نے جذباتی لحاظ سے اپنے آپ کو پتھر بنا رکھا تھا، مگر رشی اور فاطمہ نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ جذبات کے سیلاب میں غوطے کھانے لگا۔ فرض اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آنے لگا۔ تنہائی میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور وہ سنبھل گیا، مگر اسے یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا کہ یہ دو لڑکیاں آج رات کی طرح اس کے پاس آتی رہیں تو وہ فرض کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس نے اس کا علاج یہ سوچا کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر جائے گا اور ان لڑکیوں کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ شہر کے کون سے کونے میں پرار ڈالا ہے۔ اسے یہ توقع تھی کہ وہ کسی بھی روز لاہور سے غزنی چلا جائے گا۔ وہ آخر انسان تھا، پتھر نہیں تھا۔ انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری جسے عورت کہتے ہیں پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ چکی کے دو پتھروں میں آ گیا تھا۔ اگلی شام گہری ہوئی تو رشی آ گئی۔ عمران بلازری گھر میں اکیلا تھا۔ یہ اس کی دوسری ملاقات تھی، لیکن اسے یوں لگا جیسے وہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے جوان ہوئے ہوں۔ کل تم نے کہا تھا میری لاش کو بھی نہیں جلنے دو گے، رشی نے آ کر عمران سے ایسا کہا۔ اور تم نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا؟ تم کل یہاں اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ بلازری نے رشی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، آج کیوں آئی ہو؟ رشی نے کہا تمہیں دیکھنے۔ بلازری نے کہا کیوں؟ رشی نے کہا تم مجھے اچھے لگتے ہو، اس لیے میں تمہاری لاش نہیں جلنے دوں گا۔ عمران نے ایسا کہا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں نے کل تمہیں بتایا نہیں تھا؟ رشی نے کہا میری شادی بھی ایک فوجی کے ساتھ ہوگی جو غزنی پر حملے کے لیے جائے گا۔ بلازری نے کہا اور تمہاری زندگی اپنی بہن کی طرح جلتی چتا پر ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ رشی نے رنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ انسانی قربانی لڑکی کی کیوں دی جاتی ہے؟ کسی مرد کو قربان کیوں نہیں کیا جاتا؟ تمہارے مذہب میں تمہارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ عمران بلازری نے ایسا کہا، میرے مذہب میں انسانی قربانی کا رواج نہیں۔ رشی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں زندہ نہیں جلنا چاہتی، میرے لیے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ یہاں سے بات چلی تو اتنی دور پہنچ گئی جہاں عمران اور رشی ایک ہو گئے۔ ان کی محبت روحوں تک اتر گئی۔ انہیں یہ بھی احساس نہ رہا کہ رات کتنی گزر گئی۔ وہ اپنا مذہب بھی بھول گئے۔ عمران بلازری کو اپنے فرض کا بھی احساس نہ رہا۔ رشی کو یقین ہو گیا کہ عمران اسے پناہ میں لے لے گا۔ وہ جانے کے لیے یوں اٹھی جیسے جانا نہ چاہتی ہو، اسے جانا تھا اور وہ چلی گئی۔ 2-3 روز بعد رشی پھر عمران کے گھر گئی۔ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ جگموہن نے باہر سے عمران بلازری کو آواز دی۔ عمران، رشی نے کہا تمہارا بھائی آیا ہے، تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ۔
जगमोहन इस कमरे में आया तो उसकी बहन दूसरे कमरे में जा चुकी थी। तुमने मुझे गोश्त का ऐसा आदी बना दिया है कि मैं अपने घर की सब्जी तरकारी को देखकर भूख मर ही जाती है। जगमोहन ने कहा, घर में कुछ है? इमरान बिलाजरी ने घर में पका हुआ गोश्त रखा हुआ था, वो जगमोहन के आगे रख दिया। जगमोहन ने यह भी ना देखा कि इमरान ने कुछ खाया है या नहीं, वो सारा गोश्त खा गया। बिलाजरी ने पूछा, कुर्बानी के लिए कोई लड़की चुन ली गई या नहीं? जगमोहन ने कहा, अभी नहीं, मगर मैं सोचता हूँ कि उसे कब तक छुपाए रखेंगे। इमरान बिलाजरी इसी कोशिश में था कि वो जल्दी चला जाए और वो उसकी जगमोहन के सवालात पर गौर भी नहीं कर रहा था। नाजरीन, आगे क्या हुआ? क्या जगमोहन अपनी बहन को उसके घर देख लेगा? और अगर नहीं देखेगा तो जगमोहन की बहन ऋषि कितनी देर तक इमरान के साथ रहेगी? उस रात उनके दरमियान क्या कुछ होगा? ये सब कुछ जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करना। रोज़ाना एपिसोड रात को 8 से 9 बजे के दरमियान अपलोड कर दी जाती है। मेरी कोशिशों की मुझे हौसला अफजाई ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अपना बहुत